और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। कभी भगवान राम का अपमान तो कभी श्री रामचरितमानस का अपमान। पिछले कुछ दिनों से आए दिन ये सब कुछ हो रहा है। अब समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी रामचरितमानस पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है, तो वहीं कर्नाटक के एक लेखक ने भगवान राम पर बेहद शर्मनाक बयान दिया है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस समेत कुछ ग्रंथों को नफरत फैलाने वाला कह डाला था। रामचरितमानस का अपमान क्यों? भगवान राम का अपमान क्यों? आखिर क्यों कुछ लोग करोड़ों लोगों की आस्था से खेलने की कोशिश करते रहते हैं? जिन भगवान राम और रामचरितमानस का सम्मान हर क्षेत्र संप्रदाय के लोग करते हैं, उसे लेकर इस तरीके की बयानबाजी क्यों की जाती है? समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की। उन्होंने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखा है उसमें कुछ अंश ऐसे हैं जो जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए, वर्ण विशेष को नाम इंगित करते हुए अपमानजनक टिप्पणियां की हैं। जो अपमानजनक टिप्पणियां हैं उस पर हमें ऐतराज है। स्वामी प्रसाद कह रहे हैं कि पूरा रामचरितमानस नहीं बल्कि कुछ पंक्तियां गलत हैं, उनको निकाल देना चाहिए। आखिर संविधान में भी तो बदलाव हुआ है। ऐसी टिप्पणियां जिससे बड़े पैमाने पर एक विशेष जाति समूह, एक वर्ग विशेष को अपमानित किया जा रहा है, उन शब्दों को सही माने में प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए। रामचरितमानस पर दिए बयान पर स्वामी प्रसाद मौर्य को तीखी आलोचना का सामना करना पड़ा। ये उनके विचार हैं या उनकी पार्टी के विचार हैं, ये उन्हें समाज में, जनता में स्थापित करना चाहिए। उनकी पार्टी के विचार हैं तो वो पार्टी के लोग बताएं कि उनके पार्टी के क्या विचार हैं। और समाजवादी पार्टी के लोगों ने हमेशा समाज में वैमनस्यता, टकराव, तनाव की स्थिति पैदा की है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो बयान दिया है वो डिप्रेशन में दिया है, क्योंकि वो राजनीति में जो जब से वो चुनाव हारे हैं वो जनता ने उनको नकारा है, तब से वो बहुत ही जो है दुखी है और अपने को चर्चा में लाने के लिए उन्होंने इस तरह का बयान दिया। ये पहला मौका नहीं है जब किसी ने रामचरितमानस का अपमान किया। आपको याद होगा हाल ही में बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस के बारे में आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया था। तुलसीदास जी ने लिखा रामचरितमानस, उसके उत्तरकांड में कितनी बात कही गई? पूजिए विप्रशील गुण होना, पूजिए न शूद्र गुण ज्ञान परवीना। अगर ये विचारधारा चलेगा तो भारत को ताकतवर बनाने का सपना पूरा नहीं हो सकता है। पूजिए विप्रशील गुण हीना, अब पूजिए न शूद्र गुण ज्ञान परवीना। अगर ज्ञान से परवीन भी बाबा भीमराव अंबेडकर है तो वह पूजने नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर शर्मनाक बयान दिया तो कर्नाटक के एक लेखक और रिटायर्ड प्रोफेसर उनसे भी आगे निकल गए। उन्होंने सीधे सीधे भगवान राम पर ही बयानबाजी कर दी। ऐसी आपत्तिजनक बातें कही कि हम आपको सुना नहीं सकते। भगवान राम और रामायण के सम्मान का घोर विरोध हो रहा है। संत समाज में बेहद नाराजगी है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के विषय में इस तरह का अनर्गल प्रलाप, यह बहुत निंदनीय है और निश्चित रूप से इसके पीछे भारत में अस्थिरता पैदा करने के लिए चीन और पाकिस्तान का हाथ है, जो मोटी फंडिंग इनको दे करके और इस तरह का जहर उगलवाया गया है। एकदम झूठ है, उसको वाल्मीकि का एक अक्षर भी नहीं मालूम है। यदि भगवान राम के लिए कह रहा है और ये इस भगवान अपने को कहता है, ये महामूर्ख है। मुझे लग रहा है भगवान वाल्मीकि का अपमान है, उस समाज का अपमान है और मेरे एक भगवान का अपमान है। इसकी निंदा करनी चाहिए। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या जानबूझकर कुछ लोग हिंदू धर्म को अपमानित कर रहे हैं? क्या जानबूझकर सनातन धर्म पर टिप्पणी की जाती है? भगवान राम और रामचरितमानस पर आखिर इस तरीके की बयानबाजी क्यों होती है?
हिंदू धर्म को अपमानित करने की उनकी आदत है, ये वो लेखक हो सकते हैं। तो इससे ज़्यादा अपमानजनक कोई बात नहीं हो सकती। देखिए, इस तरह की चीज़ों पर मुझे लगता है हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है, और इतने महान लोगों के बारे में इस तरह के शब्द कहने से पहले लोगों को सोचना चाहिए कि उनकी ज़बान जल जाना चाहिए अगर इस तरह की बातें करें। देखिए, मेरा मानना है कि इस तरीके के बयानात लोगों की आस्था और लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ खिलवाड़ है। किसी भी आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। भगवान राम का चरित्र सबसे आदर्श माना जाता है। उनका पूरा जीवन एक आदर्श जीवन के रूप में देखा जाता है। वो सबके लिए प्रेरणा है, लेकिन जिस तरह से उन पर टिप्पणी की गई उससे सभी लोग आहत हुए। ये नेता जो है ये चाहते हैं कि किसी तरह से हिंदुओं को गाली दो, हिंदू मानबिंदुओं, हिंदू आस्था के केंद्रों पर हमले करो, उसी से उनकी राजनीतिक जो रोटी सेक पाएंगे। लेकिन ये अब इनकी राजनीति रसातल में जा चुकी। अब ये रसातल में गई हुई राजनीति को दोबारा से तलाशने पर की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इनको मैं कहूँगा, अगर रामचरितमानस में कोई खोट नजर आता है तो कम से कम संविधान को पढ़ लो, वो बाबा साहब ने लिखा है ना। सवाल यही है कि क्या सस्ती लोकप्रियता पाने या अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस तरीके की बयानबाजी जायज है? क्यों आखिर करोड़ों राम भक्तों की आस्था से इस तरह का खिलवाड़ बार बार होता है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए।